हेलो स्टूडेंट्स। वाराणसी अभ्युदय टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पिछला लेक्चर केमिस्ट्री का हो चुका है लेक्चर 1, जिसमें हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं। ये वीडियो उसी का एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है। ठीक है। आज हम ये सीखेंगे कि जो हमने फॉर्मूले सीखे थे पिछले लेक्चर में उनको अप्लाई किस तरह से किया जाता है, उनसे हम लोग किस तरह से अलग अलग जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना समय लूज किए सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज पिछला वीडियो जरूर देख के आए। ठीक है, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए। और जब ये वीडियो हो जाए तो उसके बाद आप बहुत ढेर सारे मूल कंसेप्ट के जो सवाल आते हैं वो आप लगाने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को मेंशन कर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको आंसर कर सकूं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पिछली क्लास में सीखा वो क्या क्या था, उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं तो हमारे पास ज़्यादा आसानी होगी कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी हमारे सबसे बेसिक चीज़ जो थी हमारी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर यानी कि एन ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू थी। एवोगैड्रो नंबर होता क्या है? ये होता है पार्टिकल्स पार्टिकल्स इन 1 मोल। ठीक है, सिंपल सा इसका हमारा कंसेप्ट है। ठीक है। अगर एवोगैड्रो नंबर है इसका मतलब कि पार्टिकल्स इन 1 मोल हैं। ठीक, क्लियर। अब पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकते हैं? तो केमिस्ट्री की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एटम, मॉलिक्यूल और आयन हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। आप तो सबसे पहला फॉर्मूला हमने जो सीखा था वो था नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे सबसे पहला नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिए हों। ठीक है, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमें दे दिए, उसको अगर हम एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल आते हैं। ये हमारा पहला तरीका था नंबर ऑफ मोल निकालने का। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था नंबर ऑफ मोल निकालने का, ये होता है जब मास दिया हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा गिवन मास या गिवन वेट, ठीक, डिवाइडेड बाई उसके मोलर मास से। अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास होता है 1 मोल का मास। किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें मास दिया हो तो हम उसका मोलर मास आराम से निकाल के उसको डिवाइड करके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, थर्ड और लास्ट फॉर्मूला जो था वो था सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर गैसेस एंड ओनली एट एसटीपी। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या आता है? नंबर ऑफ मोल ये आता है वॉल्यूम अगर दिया हो उस गैस का। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 22.7 से। क्यों? क्योंकि ये नया एसटीपी के तहत आता है। ठीक, अगर हम पुराना एसटीपी ले रहे हैं, ठीक है, पुराना एसटीपी ले रहे हैं तो यहाँ पे 22.7 की जगह 22.4 होगा। ठीक है, स्लैश करके लिख देते हैं। अगर ओल्डर एसटीपी है तो b/22.4। ठीक, ये कब है? ओल्ड पे। ठीक, ये कब है? जब ये न्यू है। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 फॉर्मूले थे जिनको हमें यूज करना था। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na, ठीक, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, और इज इक्वल्स टू b/22.7 या b/22.4। डिपेंड करता है कि हमें पुराना एसटीपी दे रखा है या नया एसटीपी। ठीक है, ये किस तरह से अगर हम पता करना भी चाहे तो कैसे पता करेंगे? सीधी सी बात है, अगर कुछ डिजिट्स हमने बताए थे, कुछ नंबर्स हमने बता रखे थे कि अगर वो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, उससे रिलेटेड कोई नंबर आपको दिखाई देता है तो आपको 22.4 लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 22.7 लेना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है, तो आप 22.7 ही लेंगे आज के केस में। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस की। ठीक है, इन्हीं 3 का हमें इंटर रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो इन्हीं 3 का इंटर रिलेशन निकालना है से सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हम
समझ सकें कि हमें क्या करना है एक्चुअल में मोल कंसेप्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कुछ भी निकालने से पहले सबसे पहले हमें निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब कौन सा तरीका यहाँ पे फिट होता है वो यहाँ पे देखने वाली बात है। क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है? बिल्कुल नहीं दिया है। क्या यहाँ पे मास दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन गिवन रहती है उसी के हिसाब से हमें ये फॉर्मूले सूट करने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, या हीलियम गैस, सॉरी हीलियम एटम नहीं होगा यहाँ पे, हीलियम गैस होगा। ठीक है, तो किस तरह से हम इसको करेंगे? ठीक है, सबसे पहली चीज बहुत ही बेसिक सी चीज आती है, इसको लिखते कैसे हैं वो समझिए पहले। एन, ठीक है, शॉर्ट जो स्मॉल एन होता है वो लिखेंगे, उसके नीचे सफिक्स में हम लोग लिखेंगे हीलियम। ठीक है, ये इसका नोटेशन है। ठीक, एन मोल्स या एन हमारा क्या शो करता है, मोल्स। ठीक है, और उसके जो नीचे सफिक्स दिया रहता है वो किसका मोल है वो बताता है। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना होगा हीलियम का, दे रखा है हमें कितना, 4 ग्राम, तो 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब हीलियम का मास कितना होता है, ठीक, तो उसको निकालने का तरीका हमने पहले ही बता रखा है। जो एटॉमिक वेट आता है उसी को अगर हम एएमयू की जगह ग्राम लिख देते हैं तो हमारा मोलर मास हो जाता है। तो हीलियम के केस में एएमयू में कितना आता है, 4 एएमयू आता है। ठीक, तो हीलियम का मोलर मास कितना होगा, 4 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें 4, तो ये हो जाएगा हमारा मोलर मास। ठीक है, दोनों ही ग्राम में है, तो यूनिट्स यूनिट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, डायमेंशनलेस नंबर होता है, ये हमने बता रखा है। ठीक है, तो 4/4 दैट इज 1 मोल। ठीक, अब 1 मोल अगर आया है, ठीक है, 1 मोल नंबर ऑफ हीलियम एटम, सॉरी मोल्स कितना हो गया, 1 मोल। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ हीलियम एटम्स कितने हैं। ठीक, अब अगर 1 मोल है तो हमने पहले ही बता रखा है कि कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें, 1 मोल कंटेन्स Na पार्टिकल्स। एन 1 मोल है तो यहाँ पे कितना होगा, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। क्योंकि यहाँ पे क्या था, हीलियम जो है वो गैस में है तो हीलियम ही है सिर्फ, He2 तो होता नहीं है, He3 होता नहीं है, सिर्फ He होता है। ठीक, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इस ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग टफ बना देंगे। ठीक है, कैसे टफ बनाएंगे वो देखिए। ठीक, कैसे टफ बनाते हैं इसको, चलिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ गई है ऑक्सीजन गैस की। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या होता है हमारा, O2 होता है। ठीक है, सिंपल सा O2। ठीक, चलिए हमसे नंबर ही पूछा है तो जाहिर सी बात है हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस। इसको अगर हमें शो करना होगा तो क्या लिखेंगे, NO2। ठीक है, क्लियर। चलिए मास हमें दे रखा है कितना, 32 ग्राम। ठीक, डिवाइडेड बाय
ऑक्सीजन गैस का मोलर मास, तो एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16 AMU। ठीक, तो दो ऑक्सीजन एटम का कितना होगा 32 AMU। अब 32 AMU है, उसी को अगर हम ग्राम लिख देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है मोलर मास, तो डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, ये हमारा मोलर मास हो गया। कितना आया 1 मोल आया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है एटम्स, दिया क्या है हमें, ये मॉलिक्यूल है। O2 क्या है हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये हमारा एटम तो है नहीं। ठीक, अब जब ये एटम नहीं है मॉलिक्यूल है, तो हमें मॉलिक्यूल से पहले उसको एटम में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो वन मॉलिक्यूल, सिंपल से देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं। एक मॉलिक्यूल O2 में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, यानी कि अगर हम 1 मोल लें, 1 मोल ऑफ O2, उसके अंदर 2 मोल एटम होंगे, किसके, ऑफ ऑक्सीजन के। ठीक है, समझ में आया। अगर हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो 2 एटम है कि नहीं, तो मॉलिक्यूल की संख्या का ही तो यूनिट है हमारा मोल। क्लियर, अगर हम एक मोल ऑफ O2 लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा 2 मोल एटम मिलेगा हमें। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है कि हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 मोल एटम्स कितने होंगे, जाहिर सी बात है ये कितने हो जाएंगे 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23। ज़्यादातर केसेस में हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं, तो हमेशा हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻24। इनमें से कोई भी अगर आपको वैल्यू दिखाई देती है ऑप्शंस में, तो आप उसको टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि एटम के केस में, पिछला केस क्या था सिर्फ और सिर्फ एटम था, इस केस में हमने मॉलिक्यूल लिया था और मॉलिक्यूल से फिर हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले। क्लियर है, चलिए, इतना जब क्लियर हो गया तो आगे की जो चीज़ें हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, है ना। किस तरह से होंगी, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन करके हम सीखेंगे कि बाकी सारी चीज़ें किस तरह से निकाली जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ, ठीक है, याद रखिए, नंबर ऑफ, पहला प्रोटॉन्स, ठीक है, दूसरा न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन इन ठीक है, 8 ग्राम ऑफ He प्लस आयन। ठीक है, अब इस केस में हमें एटम नहीं दिया, मॉलिक्यूल नहीं दिया, अब दिया हमें आयन, तो हम तीसरे आयाम की तरफ चल रहे हैं जो कि हमारे एवोगैड्रो नंबर के पार्टिकल्स में हमने मेंशन कर रखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो हमें क्या करनी है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक, अब अगर हम आयन की बात करें, उसमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन या तो घटता है या तो बढ़ता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसको बढ़ा देते हैं, तो ऐसे केसेस में उसका मोलर मास चेंज नहीं होता है, और वो मोलर मास उतना ही होता है जितना हमारा सब्सटेंस का जो एटम था या मॉलिक्यूल था उसका मोलर मास हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He प्लस आयन। ठीक, अब आप समझ ही गए होंगे बहुत ही आराम से कि इसको डिनोट किस तरह से करेंगे। ठीक, तो NHE प्लस, ये कितना होगा, हमें कितना मास दिया गया है 8 ग्राम। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई मोलर मास हमें कितना कितना होगा, जो कि हीलियम का होता है। अभी हमने कुछ देर पहले, 1-2 क्वेश्चन पहले हमने निकाला है, कितना होता है 4। ठीक है, यानी कि ये 2 मोल दे रखा है। ठीक है, 2 मोल क्या है He प्लस आयन है। ठीक, अब इतने मोल आयन में हमें बताना है कि कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो फिर से पिछले वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज करेंगे, पिछले क्वेश्चन में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया कि He प्लस में, ठीक है, हमने क्या यूज किया था, O2 मॉलिक्यूल था, उसमें हम एटम में गए थे, तो यहाँ पे हम
आयन दे रखा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो निकाल लेते हैं। ठीक है, He+ है। He+ मतलब क्या होता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कितना होगा, 1s1 होगा। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं He के पास, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया 1s1। यानी कि इसके 1He+ कंटेन्स कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली चीज। फिर आते हैं हम लोग प्रोटॉन की तरफ। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन तो चेंज होता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चेंज हुआ है, तो प्रोटॉन कितना होगा, 1He+। इसमें कितना होगा, में 2 प्रोटॉन होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। ठीक है, और 1He+, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 2 न्यूट्रॉन भी होगा। क्यों, क्योंकि इसका अभी भी एटॉमिक मास कितना है, 4। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, इसका एटॉमिक मास। तो अभी भी एटॉमिक मास तो वही है। ठीक है, वो तो नहीं चेंज हुआ है। तो सिंपल सा हमें एक रिलेशन मिल गया, किसमें, आयंस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अगर एक He+ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम 1 मोल He+ लेंगे, इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक, तो यहाँ पे 1 मोल He+ अगर हम लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 मोल प्रोटॉन होंगे। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1 मोल He+ अगर हम लिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 मोल न्यूट्रॉन। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये किस तरह से बन रहे हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देख रखा है। ठीक है, अब हमारे पास कितने हैं, क्या हमारे पास 1 मोल है, नहीं है, कितने मोल हैं, 2 मोल है। ठीक है, 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल में कितने होंगे, सिंपल सी बात है, 2 मोल होंगे। ठीक है, कैसे निकाला, यूनिटरी मेथड भाई। अगर हमारे पास एक पेन है जो कि 5 रुपए की है, तो 10 पेन कितने रुपए की होगी, 50 रुपए की, है ना। तो उसी तरह अगर हमने 1 मोल हीलियम आयन में देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 मोल में कितना होगा, 2 मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है कि सबसे पहले हमें संख्या क्या निकालनी है, प्रोटॉन की। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे, सिंपल सी बात है, अगर 1 मोल में 2 मोल हैं, तो 2 मोल में 2 मोल He+ विल कंटेन कितना, 2 × 2 दैट इज 4 मोल प्रोटॉन। ठीक, फिर दूसरा पार्ट क्या है हमारा, न्यूट्रॉन का। ठीक, न्यूट्रॉन। ठीक, इसमें भी 2 मोल है अगर, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 2 × 2 4 मोल। 4 मोल क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। ठीक है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ पे 2 मोल है He+, तो यहाँ पे कितना होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ में आया। अब मोल हमें पता चल गया सबका, तो उसमें नंबर ऑफ भी हम पता कर सकते हैं। तो 4 मोल प्रोटॉन, 4 मोल प्रोटॉन, इनमें कितना होगा, सिंपल सी बात है, 4Na होगा। ठीक, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। अब Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, यहाँ पे भी कितना होगा, 4Na। ठीक, और यहाँ पे कितना होगा, 2Na। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम किस किस तरह से कर सकते हैं। क्लियर, चलिए अब थोड़ा सा हम डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक, थोड़ा सा, ठीक, क्योंकि थोड़े से कभी किसी कंपटीशन में आए हो या उस तरह के क्वेश्चन आए हो, तो वो हम करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन ये है कि विच वन विल हैव, which one will have more number of atoms,
ठीक है, चलिए हमसे पूछा है कि किसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन है हमारे पास। ठीक, पहला ऑप्शन ये है कि 16 ग्राम ओजोन लिया है हमने, O3। ठीक है, चलिए दूसरा है हमारे पास 16 ग्राम CH4। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारे पास सी, ये है कि 20 ग्राम NaOH लिया। ठीक है, और चौथा ऑप्शन डी है हमारे पास 8 ग्राम H2। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स उसी के पास होंगे जिसके ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे इन एटम्स। ठीक है, एटम्स की कंसिडर करते हुए सबसे ज्यादा मोल जिसके पास होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज कर लीजिए वीडियो को और करने की कोशिश करिए और फिर हम इसको करते हैं। क्लियर? चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेशंस को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सीखिए साथ में हमारे कि कैलकुलेशंस जल्दी कैसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें दे रखा है मास। ठीक, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है पहले ये डिसाइड करिए। तो हमें दे रखा है मास का, मास दे रखा है तो हम सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, ठीक है, ये कितना आएगा 16 डिवाइडेड बाई, है ना। अब O3 है तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो तीन ऑक्सीजन का कितना होगा, तीन ऑक्सीजन का कितना होगा 48। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 48, यानी कि ये कितना आ गया 1/3। ठीक है, अब अगर मैं ये जो O3 है, ठीक है, उसके नंबर्स को इंटू 3 कर दूं तो हमारा ऑक्सीजन एटम्स निकल आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये कितना होगा 1/3 इंटू, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं तो इंटू 3 कर देते हैं। ठीक है, कितना हो गया 1 मोल। ठीक है, चलिए पहली चीज निकल आई। फिर देखते हैं 16 ग्राम CH4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अब एटम कितने हैं वो याद रखिए, C एक है, 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब टोटल 5 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालेंगे, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो 16 डिवाइडेड बाई ये कितना है 16 ही होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 12 + 4 16 हो जाएगा। तो यानी कि ये 1 आएगा। ठीक है, जितना भी आया हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे वो याद रखिए। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे इंटू 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और 5 से इंटू कर रखा है तो 5 मोल एटम है यहाँ पे। ठीक है, अब वो इन्होंने ये तो मेंशन नहीं कर रखा है कि कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम कि हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूछा नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, तो वो एटम तो हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सोडियम जो भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया है 5 मोल। ठीक, जाहिर सी बात है कि ये 1 मोल से ज़्यादा है। उम्मीद ये है कि हमारा ये आंसर हो जाए, है ना, फिर भी हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एटम अगेन इस केस में कितना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम है एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है और हाइड्रोजन एक एटम, मतलब इस पूरे कंपाउंड के अंदर कितने एटम है 3 एटम्स है। ठीक है, इनके आयनिक फॉर्म की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी एटम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालते हैं सबसे पहले। तो 20 डिवाइडेड बाई NaOH का मास आता है 40। ठीक है, तो 20 डिवाइडेड बाई 40 इंटू कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं इसमें 3 इंटू 3। क्लियर हुआ, तो जो हम इतना लंबा अभी तक प्रोसेस कर रहे थे अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ठीक, और ये आ जाएगा हमारा 3/2 मोल। ठीक है, चलिए अब ये 5 मोल से तो ज़्यादा नहीं है, अब 5 मोल से ज़्यादा नहीं है तो ये हमारा आंसर अभी तक तो नहीं हो रहा है। चलिए ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 8 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसके 1 मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है तो इंटू 2, ये कितना आ जाएगा 8 मोल आ गया है यहाँ पे, ठीक है, और जब 8 मोल आ गया है तो जाहिर सी बात है कि ये 5 मोल से तो ज़्यादा ही है, तो 1 मोल, 5 मोल, 3/2 मोल और 8 मोल, इनमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके पास होंगे, जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे। किसके ज़्यादा है, 8 मोल सबसे ज़्यादा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आया, एक आपको एक नया आयाम पता चला होगा कि किस तरह से यहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, याद रखिए जो लिखा गया है उसके बारे में ध्यान दें, न कि बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान दें। ठीक है, हमसे एटम्स पूछा गया था तो हम एटम बता रहे हैं, मॉलिक्यूल पूछा जाता तो मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पूछा जाता तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछा जाता तो न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पूछा जाता तो प्रोटॉन। ठीक है, चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं जो आगे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप कर पाए उस क्वेश्चन को तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है कि हमारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड फाइंड, ठीक, सेम मतलब एक जैसा क्वेश्चन, ठीक, तो फाइंड द ग्रुप, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल which have highest number of, ठीक है, या ध्यान से इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स किसके पास सबसे ज़्यादा है वो हमें निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा, ठीक, ऑप्शन ए है हमारा 4 ग्राम H2, ठीक, चलिए बी है हमारा 16 ग्राम O2, ठीक, सी है हमारा 17 ग्राम NH3, ठीक, और डी ऑप्शन है हमारा कितना 16 ग्राम, अगेन 16 ही ले लेते हैं, 16 ग्राम CH4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जब आपका आंसर आ जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक, और फिर देखते हैं कि किस तरह से और सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो अब हम एक दूसरी तरफ चलते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे वॉल्यूम्स वगैरह को नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में इंक्लूड कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, वो है फाइंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 45.4 लीटर, ठीक है, ऑफ H2 गैस एट STP। ठीक है, तो याद रहे अगर STP नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर इस तरह से नहीं दिया हुआ है तो आप किस तरह से क्वेश्चन को कर सकते। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे हमें दे रखा है 45.4 लीटर H2 गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या होगा, जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे गैस भी है और STP पे भी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 ये कितना आएगा 45.4 डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा 22.7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे
आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, तो जब ये 2 मोल दे रखा है, ठीक, जब ये 2 मोल दे रखा है तो हम हाइड्रोजन एटम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, हमने पहले ही सीख रखा है कि 1 मोल H2 कंटेन्स 2 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, क्लियर है? ये तो हमने देख रखा है किस तरह से होता है ये, है ना। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि हमें 2 मोल दे रखा है, तो 2 मोल H2 will contains 2 into 2 मोल H एटम, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 मोल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, 4 मोल कितना होता है, जाहिर सी बात है 4 इंटू Na। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो अगर वॉल्यूम दे रखा है तो इस तरह से हम लिख करना है, लेकिन क्या कंडीशन है, एसटीपी पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एसटीपी कंडीशन हटा देते हैं। ठीक है, हम आपको एक आर्बिट्ररी टेम्परेचर दे देते हैं या प्रेशर दे देते हैं। ठीक है, जिससे कि आप निकालने की कोशिश करें कि ये कितना होगा। ठीक है, उस केस में कैसे निकालते हैं पहले वो समझिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो गैस है, ठीक है, वो उसमें 2 तरह के प्रेशर हो गए। ठीक है, P1 और P2। P2 वो प्रेशर है जो कि एसटीपी पे नहीं है, और P1 वो प्रेशर है जो कि हमारा एसटीपी पे होता है। कितना, 1 बार, यानी कि 0.987 atm। ठीक है, तो P1 हमें पता है। ठीक, चलिए P2 हमें दिया गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें दिया होगा, 4 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, जो भी दिया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे P1 इतना है। हम मान लेते हैं कि V1 एसटीपी कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमें निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या V/22.7 होता है, तो हमें वॉल्यूम निकालना होता है एसटीपी पे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि V2 ये हमारा एसटीपी पे नहीं है, कोई और वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं 45 लीटर है या जो भी है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक, और टेम्परेचर ये हमारा एसटीपी वाला है। ठीक, और ये हमारा टेम्परेचर जो है वो अलग है, क्योंकि हमें अलग से कंडीशन में मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि ये 273 केल्विन नहीं होगा, ये 300 हो सकता है, 373 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इस केस में हम ये V1 कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, यही होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो P इंटू वी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इज इक्वल्स टू N इंटू R। तो फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ गैसेस, सॉरी फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी कि N को हमने फिक्स कर दिया, R हमारा कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, जब ये कांस्टेंट हो गया इसका मतलब PV अपॉन T ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक, इस केस में हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ठीक है, अब अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब वन बार से हटाया नहीं गया, तो P1 P2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर रखा है, यानी कि हमने 273 केल्विन यूज कर रखा है, तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे भी होगा, ठीक है, आप उसको लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा गिवन होगा, ये वैल्यू हमारी गिवन होंगी। P1 हमें पता है, T1 हमें पता है, सिर्फ वॉल्यूम निकालने की बात है यहाँ। ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले वो सीखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली चीज़ और सबसे फोरमोस्ट चीज़ कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड, ठीक है, अभी हम नंबर ऑफ मोल्स ही निकालते हैं सीधे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ H2 गैस, ठीक, which acquires, ठीक है, अक्वायर कर रहा है, ये कितना वॉल्यूम, अक्वायर्स 90 लीटर
ठीक, 90 लीटर एट 4 बार, ठीक है, 4 बार ऑफ प्रेशर, है ना, एंड टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 546 केल्विन, ठीक है। तो 4 बार हमें प्रेशर दे रखा है, 546 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, और हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे H2 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, एसटीपी पे हमें पता है, एसटीपी नहीं दिया है, यहाँ पे कंडीशन बदल दी गई है, तो अब हमें उन इस वैल्यूज के तहत हमें एसटीपी कंडीशन में कितना वॉल्यूम होगा वो निकालना होगा। तो हमने निकाल रखा है क्या फॉर्मूला, P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2, यही फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, ठीक है। यहाँ पे P1 कितना है, 1 बार है, ठीक। T1 कितना है, 273 केल्विन है, ठीक है। P2 हमें दे रखा है 4 बार, T2 हमें दे रखा है 546 केल्विन, ठीक है। P2 भी दे रखा है हमें 90 लीटर्स। चलिए यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो कितना आएगा, तो P1 की वैल्यू है 1, तो हम बार एटीएम में इसको इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ भी बार दे रखा है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो 1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन इज इक्वल्स टू प्रेशर हमें दे रखा है 4 बार इंटू वॉल्यूम दे रखा है 90 डिवाइडेड बाई 546 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको यहाँ पे, तो 1 तो मल्टीप्लाई होके कुछ होगा नहीं, तो 4 इंटू 90 इंटू 273 डिवाइडेड बाई 546, ठीक है, क्लियर। अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स, तो यानी कि V1 आ गया है हमारा 180 लीटर्स, ठीक है। यानी कि एट एसटीपी ये वैल्यू क्या है, एट एसटीपी है, ठीक है, एट एसटीपी H2 गैस कितना है, 180 लीटर है, क्लियर। अब जब ये 180 लीटर है, इस केस में हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 180, जो कि हमारा एसटीपी पे वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाई 22.7 लीटर, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं, 180 बाई 22.7, थोड़ा सा गणित करना है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे केसेस में जब एसटीपी कंडीशन ना दी हो तो उस केस में कैसे निकालते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन क्या होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आप ही को मेंशन करना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। फाइंड which of the following find which of the following will have more number of atoms, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ठीक है, 2.27 लीटर ऑफ H2, ठीक, एट एसटीपी, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ अगर मैं, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे है 2.27 लीटर, ठीक है, 2.27 लीटर ऑफ O2, ठीक है, एट 0.5 बार एंड 546 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी है 2.27 लीटर, ठीक, ऑफ N2,
at 2 bar and 546 केल्विन टेम्परेचर। और ऑप्शन डी है हमारा क्या, 2.27 लीटर, ठीक है, ऑफ O3, ठीक है, O3 एट 1/3 बार एंड 273 केल्विन। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि एसटीपी अगर दिया होगा तो कैसे निकालना है, और अगर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन हमने बदल दी है, एसटीपी नहीं रखी है, उस केस में आप कैसे निकालेंगे वो भी हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। मैं ये मानूंगा कि आपने ये वीडियो आराम से लास्ट तक देखी है और आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि मोल कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। तभी मुझे क्लियर हो पाएगा कि आपने ये क्वेश्चन, ये पूरा वीडियो समझ में आया है आपके, और आपने पूरा सॉल्व किया है, और आप आगे के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं पे हम इस लेक्चर को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, और उसके साथ साथ एम्पेरिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं उनको पूरी ताकत के साथ देखने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको कि वो पूरे कंसेप्ट को आपको समझा पाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।